हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बारे में बताया था, अच्छे से कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाकर वो वाला वीडियो चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये वाला वीडियो आप लोग कंटिन्यू वॉचिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। यानी इक्वेशन मोशन को हम लोग किस तरीके से समझेंगे, ग्राफिकल मेथड से। बात करी जाए इक्वेशन फॉर v माइनस टी रिलेशन, यानी इक्वेशंस का v माइनस टी से क्या रिलेशन होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसमें 2 टॉपिक्स दिए थे, यानी 2 पॉइंट्स दिए थे, वो मैंने आपके लिए लिख लिए हैं जिससे कि आप लोग को फॉर मेमोराइज इजीली हो जाए। These equations gives relationship between v u t a, यानी फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडीज। यानी ये इक्वेशंस हमें बताती है रिलेशनशिप इन लोगों के बीच में, यानी वेलोसिटी के बीच में और इनिशियल वैल्यू के बीच में, टाइम के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में। यही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करता है हमारी बॉडीज के थ्रू। अगर बात करी जाए एप्लीकेबल ऑन द मोशन ऑफ अ बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर बात करी जा रही है कि हमारा कौन से उसमें मोशन एप्लीकेबल होती है जिसमें हमारी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करती है, इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहां पर था एक ग्राफ, मैंने इसे बना लिया ए ओ डी, यानी मैंने एक सिंपली ग्राफ बनाया जिसमें मेरी ये वाली थी यू एक्सिस, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी, ये थी फाइनल और ये टाइम। तो इसमें यहां पर हमारा मोशन हो रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम साइज। यानी इस वाले साइज को, यानी इस टाइप के रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। तो इसमें हमारी मोशन शो कराई जा रही है। जैसे कि अगर आप लोग समझिएगा, मैंने फॉर एग्जांपल आप लोगों को और समझाया है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर कोई बॉडी थी और एक ये पॉइंट था, यानी 2 पॉइंट चार्जेस थे जिनके बीच में हमारी दूरी थी, डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट ए था हमारा यू और पॉइंट बी था वी, यानी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। तो फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहली वाली इक्वेशन के प्रूफ करने के लिए किस तरीके से होती है उसका डेरिवेशन करने के लिए। इक्वेशन ऑफ v माइनस टी रिलेशन, यानी वेलोसिटी टाइम का रिलेशन क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले ये लर्न करने वाली चीजें हैं, ये आप लोगों को याद ही होनी चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये वाली थर्ड इक्वेशन है। ये तीनों ही इक्वेशन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर जरूर लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आप इसी के बेसिस पे अपने फॉर्मूलाज लगा लगा कर क्वेश्चंस को कर सकते हैं और आपके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बात करी जाए v माइनस टी ग्राफ्स में हमें क्या मिलता है, एरिया अंडर v माइनस टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। यानी इस ग्राफ के अंदर हमको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन से एक्सेलरेशन की। तो इसे हम लोग एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोगों ने एक डायग्राम बना लिया ट्रेपेजियम, फिर इसमें ये पॉइंट ए है, ये हमारा यू है, पॉइंट बी है हमारा वी है, और ये नीचे टी है। अब इसे इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉमनली आप लोगों को पता ही होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कहीं कहीं जगह फॉर्मूला ये भी था
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, पर यहां पर टाइम ही आएगा। तो इसमें हम लोग सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इस वाले डायग्राम को देखेंगे और वैल्यूज को पुट करेंगे। v माइनस यू इज इक्वल टू बी डी माइनस एओ अपॉन में ओ डी, यानी v माइनस यू इज इक्वल टू बी डी ए ओ अपॉन में ओ डी। फिर माइनस कर दिया, v माइनस यू की जगह आ जाएगा एक्सक्लेरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। फिर हमारा यहाँ पर फाइनल इक्वेशन बनकर आ जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v माइनस यू से हम लोगों ने v को बाहर निकाल लिया, जो हमारा u था वो यहीं पर ही रहेगा और जो a था वो उसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और पॉजिटिव साइन आ जाएगा इसमें। फिर इसके बाद मैंने इसे सॉल्व कर यहाँ पे दिखाया। हम लोग करेंगे a वेक्टर इज इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी हमें v फाइनल माइनस v इनिशियल करना है। तो इसमें हमारे लिए सीधे सीधे v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल यहाँ पर यही क्यों होती है, अब आप लोग ये पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर v की वैल्यू थी और यहाँ पर हमारा पॉइंट कौन सा था, b, तो हमारे पास यही होगी फाइनल। फिर इसके बाद हम लोग इसे सिंपली माइनस कर लेंगे, बी डी माइनस ओ ए अपॉन में ओ डी इज इक्वल्स टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन में t, यानी ये हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेक्टर फॉर्म को हटाकर ए एक्सक्लेरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t, और आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बन चुकी है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसी तरीके से आप लोग इसे समझिएगा, प्लीज नोट इट डाउन। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन का नाम है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। S इज इक्वल्स टू A। अब A का मतलब क्या होता है आप लोग जानेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDO, यानी ABDO पूरा ट्रेपेजियम हम लोगों ने ले लिया है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, S इज इक्वल्स टू ABC प्लस ACOD, यानी हमारे पास मैंने एक ट्रेपेजियम लिया है यहाँ पर। फिर मैंने क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है, अगर मैंने यहाँ से इसमें एक लाइन लगा दी तो हमारा क्या एक रेक्टेंगल अलग से तैयार हो जाएगा और ऊपर एक ट्रायंगल बन जाएगा। फिर मैंने इसकी साइड्स को अलग अलग ले लिया, ABC प्लस ACOD, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, हमें लिखना है S इज इक्वल्स टू 1/2 AC इंटू BC प्लस AO इंटू OD। फिर S इज इक्वल्स टू 1/2, फिर हमारा आ जाएगा T इंटू V माइनस U प्लस UT। S इज इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 हमारा यहाँ था, UT हम लोगों ने इधर ले लिया। फिर इसके बाद हमारा T आ जाएगा, फिर हमें इसको ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा V माइनस U। S इज इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 प्लस AT। V माइनस U को हम लोग ब्रैकेट से खोलेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्सक्लेरेशन इनटू टाइम AT। तो हमारी यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी S इज इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT, यानी अगर हम लोग V इज इक्वल्स टू U प्लस AT को करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाती है नीचे, V माइनस यू इज इक्वल्स टू AT, जैसे कि यहाँ पर हमने करा था V माइनस यू इज इक्वल्स टू AT होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट AT लिख दिया है। अगर ऐसा यहाँ पर होता V प्लस यू तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो ये मेथड रॉन्ग हो जाता। तो यही हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, हमारी थर्ड वाली इक्वेशन ये थी, इसमें नाम था इसका इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन,
यानी इसमें हमें इक्वेशन फॉर पोजीशन का रिलेशन बताया था वेलोसिटी में। इन v माइनस टी ग्राफ से हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर बात करी जाए तो मैंने आपको इससे पिछली वाली इक्वेशन में भी बताया था, एस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हमें इसमें सिंपली यहां से ले लेना है ए बी डी ओ, लेनी है हमने सारी साइड्स को। अब एस इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में बी डी प्लस ए ओ इंटू ओ डी। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे, एस इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू, यानी v प्लस यू। यहां से हम लोग पूरा पूरा लिख लेंगे, ये v और ये u इंटू टी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी वी गेट, यानी जो हमें t की वैल्यू मिली थी उसमें आपको पुट करनी है ये s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू इंटू v माइनस यू a। फिर s इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस v u प्लस यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a, ब्रैकेट लगा देना है। फिर यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्योंकि हमारा यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था 2as, यानी ये 1/2 इसके अपॉन में आ जाएगा, s भी आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड से यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसे हम लोग और एक इजीएस्ट वे से समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली हम लोगों को कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे हमको यहाँ पर लिख लेना था v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, वी स्क्वायर v माइनस यू प्लस का u v, फिर इसमें हमने लिख लेना है u स्क्वायर। अब मैंने इससे पहले करा था v माइनस यू, ये हो गया प्लस माइनस था, सेम वैल्यू थी, साइन थी, इसलिए कट हो गया। फिर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी 1/2, सिंपली यहाँ पर लिख लेना है वी स्क्वायर माइनस की यू स्क्वायर अपॉन में a इज इक्वल टू s। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है हमको, हमारा फाइनल आंसर आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारा हैंस प्रूव्ड भी हो गया यहाँ पर। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर हमारी तीनों इक्वेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लोग अपने और भी जो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, प्लीज वो भी आकर हमारे चैनल को देखें और समझ सकें। अगर उन्हें अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। थैंक यू।